अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों वाली ज़िंदगी दे। आज मैं बना रही हूँ आलू कीमे का सालन। यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है, 3 पाव मैंने कीमा लिया है और 3 पाव मैंने आलू लिए हैं। आलू मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिए हैं। 3 मैंने टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, 3 मैंने प्याज लिए हैं। यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है, अदरक लहसुन लिया है मैंने, 4 से मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं कीमा डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद में डालूंगी प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1.5 टीस्पून में डालूंगी नमक, आधा चम्मच डालूंगी हल्दी। नमक मिर्च अपने हिसाब से आप डाल लें, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं खड़े मसाले लूँगी। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची ली है, यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े लिए मैंने, 3 मैंने सब्ज़ इलायची ली है, काली मिर्ची ली है, 2 मैंने बादे-ख़ताई के फूल लिए हैं। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी पानी। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। और 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको विसल लगा देती हूँ। तो मिलती हूँ मैं 15 मिनट के बाद। कीमा हमारा गल चुका है, देखिए इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसको मैं कढ़ाई में शिफ्ट कर लेती हूँ। इसकी आंच मैंने तेज़ कर दी है और थोड़ा सा इसमें पानी है, मैं वो भी खुश्क कर लूँ, फिर मैं इसमें ऑयल डालूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इसका मैं थोड़ा सा पानी अब खुश्क करूँगी। पानी अब खुश्क हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल मैं इसमें 1 कप से ज़्यादा डालूंगी क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा ताकि इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। जितना ही अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा और इसका जायका बढ़ जाता है। फिर इसकी अच्छी तरह मैं भुनाई कर लेती हूँ। 10 मिनट मैंने कीमे की भुनाई की है तो इसमें ऑयल अच्छी तरह निकल आया है। अब इसमें मैं डालूंगी दही, 2 चम्मच मैं इसमें दही डालूंगी और साथ ही मैं डाल दूंगी हरी मिर्च। इसकी और थोड़ी देर इसकी भुनाई करूंगी अच्छी तरह। ये भी दही का कच्चा पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। ये अब अच्छी तरह भुन चुका है। दही डालने के बाद मैंने 5 मिनट इसकी और भुनाई की है। ये अच्छी तरह भुन चुका है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, एंड तक स्किप ना किया करें। आप लोग स्किप करके देखते हैं तो पता नहीं चलता कि किस टाइम कौन सी चीज़ डाली है, कैसे बनाया है। पूरा देखा करें ताकि आपको समझ आ सके कि मैंने क्या चीज़ कैसे बनाई है। अब ये अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी आलू। आलू डाल के मैं और 6-7 मिनट के लिए अच्छी तरह इसकी भुनाई करूंगी ताकि आलूओं की भी भुनाई हो जाए। और इसमें मैं खड़े मसाले इसलिए डालती हूँ, खड़े मसाले डालने से इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। चाहे गोश्त हो चाहे कीमा हो, उसमें खड़े मसाले ज़रूर डाला करें आप। ये देखिए आलू को मैंने 6-7 मिनट के लिए
अच्छी तरह बनाई की है आलू की भी अच्छी तरह बनाई करनी, फिर इसका टेस्ट और जायका बहुत अच्छा आएगा। अगर आप आलू इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर बनाई करेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा पानी डाल दें या वो नहीं अच्छे बनते, वो कच्चापन उसमें रह जाता है, चाहे इतना भी उसकी बनाई पहले कर लें। जब आलू डाल के आप इसकी बनाई करेंगे तो आलू अच्छी तरह भुन चुके होंगे, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा और मज़े का सालन बनेगा। अब इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, हाफ टी स्पून में इसमें डालूंगी गरम मसाला, हाफ टी स्पून इसमें डालूंगी काली मिर्च और थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी मैं, थोड़ा सा, ताकि मसाले जो है वो जले ना। थोड़ी देर मैं इसकी और बनाई करूँगी ताकि अच्छी तरह इसकी बनाई हो जाए। आप भी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने बनाया है, बहुत ही मज़े का बनेगा ये, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसा बना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि आलू अच्छी तरह गल जाए। ये मैंने आधे से भी थोड़ा सा कम डाला है पानी, आधे गिलास से भी थोड़ा सा कम डाला है मैंने। इसको दम वाले फ्लेम पे मैं दम लगा के इसको मैं 10 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे छोड़ देती हूँ ताकि अच्छी तरह ये आलू भी गल जाए। तो मिलती हूँ फिर मैं 10 मिनट के बाद। माशाल्लाह ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की। तो हमारा आलू कीमा बन के तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी हरा धनिया, और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसे मैं हाथ से मसल के डालूंगी ऐसे। 2 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे बंद कर देती हूँ, उसके बाद मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अच्छा बना है। ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। उम्मीद करती हूँ ये आज की मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।